आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग कैसे बनती है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। कुछ भी कर ले, मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, मैन्युफैक्चरिंग साल नहीं बैठो। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर आउटस्टैंडिंग कैसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ काम कर लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, क्या होता है आउटस्टैंडिंग का मतलब? तो देखिए, सबसे पहले कुछ एंट्रियाँ कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले परचेज़ की 5-6 एंट्रियाँ करता हूँ। मैं देखिए परचेज़ करिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया शिव कृपा ट्रेडर्स, ठीक है। और ग्रुप में मैंने क्या डाल दिया, मैंने ग्रुप में डाल दिया सन्ड्री क्रेडिट। और इस टॉपिक को अनेबल किया, इस टॉपिक का नाम है बिल बाय बिल बैलेंसिंग। ये क्या होता है? ये होता है उधारी के लिए। जैसे हमने बोला कि हम किसी से माल खरीदें, उसको हमें पेमेंट कितने दिन में देनी है? 15 दिन बाद उसको पेमेंट देनी। कब देनी है पेमेंट? डेट नहीं बता रहे, मतलब डेट नहीं बता रहे, धारक को इशू नहीं, तो जीरो कर देंगे इसको। और मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। इसके मतलब 15 दिन की उधारी है। अगर मैं माल इससे 1 तारीख को खरीदूंगा तो पैसा कब देना होगा इसको मुझे? 15 तारीख को। क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया चैन, मैंने इससे खरीदी चैन, कोई भी आइटम खरीदा मुझे उसका इशू नहीं हुआ, मैंने इसको सेव कर दिया। देखो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे पास एक टॉपिक आएगा, अभी वो टॉपिक आया नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोलर फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री के अंदर एक छोटी सी कन्फिगरेशन मुझे और करनी पड़ेगी। देखो वो टॉपिक होता है, वो टॉपिक आपका आता है बिल बाय बिल के अंदर। कहाँ आता है हमारा? बिल बाय बिल, ठीक है। उस टॉपिक अगर इसको अनेबल कर लेना आप लोग पहले, तभी आएगा, ठीक है वो। अब मैं इसी आइटम को खोलता हूँ। कौन सी आइटम थी मेरी? शिव कृपा की। देखिए मैं सेव करूँगा तो सबसे पहले इसका बिल नंबर आ जाएगा। बिल नंबर कितना है? जिसका वाउचर नंबर, मतलब इस नंबर का मैंने इसको कितने रुपये का माल बेच दिया? 4,500 रुपये का। और उसको मैंने सेव करा। फिर इसके बाद मैंने 3 तारीख को 101 आ गई वीडियो, ठीक है। अब जाइए, देखिए प्रैक्टिस कर लेना, 3 दिन है आपके पास, कल का दिन है पूरा। तीनों वीडियो क्लियर होनी चाहिए, एकदम रेडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने शिव कृपा से ओल माल खरीदा, ठीक है। ये माल मैंने खरीदा 2 तारीख को। कब खरीदा? 3 तारीख को। तो इसकी ड्यू डेट कब आ गई होगी मेरे पास? 17। और मैंने इसको सेव कर दिया। फिर मैंने इससे 4 तारीख को माल खरीदा, 5 तारीख को, बिल नंबर 102, ठीक है। फिर शिव कृपा डाल दिया मैंने, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। क्लियर हो गया। फिर मैंने इसको 8 तारीख को एक माल खरीदा, और मैंने इसको डायरेक्ट सेव कर दिया, ठीक है। अब कल को मैंने इसको 25 तारीख को पैसे दे रहा हूँ, 25 तारीख को पैसे दिए, ठीक है। अब मैंने दिए शिव कृपा को मैंने पैसे दिए 1,04,000 रुपये। कितने दिए मैंने? 1,04,000 रुपये। अब मैं जैसे ही दे रहा हूँ तो मेरे पास एक टॉपिक आया, जिस टॉपिक में इसने मुझसे पूछा कि आप इस बिल को एडजस्ट करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, जो मेरे पास इसके बिल पेंडिंग। मैंने बोला एक जो 16 तारीख ड्यू वाला बिल है उसको पे करना है, फिर एक मुझे कब पे करना है, एक 16,000 वाला, 60,000 वाला, और बाकी जितना बैलेंस बता वो 1,00,000 रुपये में से आप डिडक्ट कर लो। कितने पैसा दे रहा हूँ उसको? 1,04,000 रुपये दे रहा हूँ। तो 4,050 रुपये किस में से डिडक्ट करेगा? बिल नंबर 100 में से करेगा। 1,101 बिल नंबर में से 60,000, और आपका बिल नंबर 102 के अंदर से हम 39,500 रुपये डिडक्ट कर लें। क्लियर। अब वो मुझसे पूछा 17 तारीख को कि मेरे हमने पेमेंट तो करी 25 तारीख को। अगर उसने मुझसे 17 तारीख को पूछा होता किस किस के बैलेंस ड्यू है, तो कैसे निकालेंगे? जब ड्यू की बात आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर, मतलब रुके हुए बैलेंस की बात आएगी तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। बिल वाइज रिसीवेबल, पेबल्स, क्योंकि पेबल्स का मतलब होता है देना और रिसीवेबल का मतलब होता है लेना। तो मैं कहाँ गया? अमाउंट पेबल के अंदर। एक होता है ओल अकाउंट, मैंने कहा जी ओल अकाउंट देखना है। तो उसने मुझसे पूछा, यहाँ पर पेबल करता हूँ, ठीक है, वन अकाउंट। और वन अकाउंट में किसका नाम ले लिया? शिव कृपा का। शिव कृपा कराइए, पहले पेंडिंग पूछना है या ड्यू पूछना है? ड्यू और पेंडिंग में कोई अंतर बता आप लोगों को? पेंडिंग वो होता है जैसे मैंने आज एक बिल काटा और ड्यू डेट उसकी 10 तारीख है, तो उस दिन तक क्या कहलाएगा आपको? पेंडिंग कहलाएगा। लेकिन 11 तारीख को क्या दिखाएगा आपको? ड्यू डेट दिखाएगा। जैसे अगर मैं पहला बिल जो मैंने काटा कब काटा था? 1 तारीख को काटा था, और 15 उसकी कितने दिन की उधारी मुझसे? 15 दिन की, मतलब क्रेडिट डेज पे मुझसे परचेज कर रहे हैं। अगर मैं इसको 15 तारीख करूँ तो पेंडिंग के अंदर मुझे बैलेंस दिखा दे। क्या दिखा देगा मुझे? पेंडिंग के अंदर मुझे क्या करके बैलेंस दिखा देगा। सब में क्या आ रहा है? सब में ये मतलब पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है। क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 16 तारीख कर दूँ, ठीक है, 16 तारीख कर दूँ, तो देखिए हमें क्या दिखाएगा यहाँ पर? ड्यू डेट दिखाने लगेगा।
कि मेरे ये बिल ड्यू डेट के। क्लियर? तो देखिए अब इसके अंदर गया, मैंने बोला ड्यू डेट, तो पेंडिंग और ड्यू में के अंदर समझ में आ गया। मैंने बोला मुझे पता करना है 20 तारीख तक किस पार्टी का कितना बैलेंस ड्यू था। तो मुझे इसने बताया कि बीजी एक का इतना दिन, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए ड्यू के, इसके 2 दिन बिल में एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, हाँ है। इस वाला 20 तारीख थी, 5 तारीख को माल खरीदो, 5 से 20 तारीख को हुए ना आज ही, तो आज ही बिल ड्यू हुआ है ना उसका। क्लियर? अब ये हो गया, ये आपकी ड्यू डेट हो गई। क्लियर? अभी कहते हैं ड्यू डेट, अभी से 4 दिन में मैंने उसको लेट पेमेंट कराई। कितनी दिन कराई है? 4 दिन लेट पेमेंट। अब उसने कहा मुझे इसका इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, पेनल्टी लगेगी। तो उसकी एंट्री हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने कीबोर्ड पे F4 दबा के एक नई एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? F4 था, नहीं वो फिर कुछ और होगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट का टॉपिक था, समझ में आ गया। तो ये आपका ड्यू था। हमने जो निकाला किसके अंदर निकाला था? हमने बिल्स पेबल्स के अंदर निकाला था। क्लियर? ऐसे रिसीवेबल होता है कि हमने किसी को माल बेचा, उसने हमने बिल नहीं, पेमेंट नहीं कराई, तो हम किसके अंदर डालते हैं? उसके अंदर अमाउंट रिसीवेबल या अमाउंट रिसीवेबल के अंदर आते हैं, या बिल्स रिसीवेबल के अंदर हम लोग आते हैं। ठीक है? अब कभी कभी कहते हैं कि जैसे मैंने ये परचेस करी, मुझे जैसे मैंने सिर्फ के पास से 100 नंबर 101 इसके हिसाब से परचेस करी, अगर मुझे उसी रेफरेंस की डिटेल देखें तो मैं कहाँ जाऊँगा? आउटस्टैंडिंग के अंदर, बिल्स बाय बिल के अंदर। मैंने बोला ऑल अकाउंट, वन अकाउंट, और वन अकाउंट में क्या डाल दिया? शिव कृपा। तो आप देखेंगे यहाँ पर शिव कृपा की मेरे को रिपोर्ट दिखा देगा। ठीक है, कि इस बिल नंबर का के हिसाब से मुझे वो रिपोर्ट शो कर देगा। क्लियर है? ऐसे ही आपके पास नीचे है कि आपने बोला बिल समरी स्टेट वाइड, मैंने बोला शिव कृपा, यहाँ पर सिलेक्ट करा, तारीख 20/4 डाल दी और 20/4। तो देखिए हर रेफरेंस की डिटेल बता देगा। बिल नंबर रेफरेंस की कितना पेबल है? 4,575 रुपये पेबल है। ठीक है, तो ऐसे से आपको पेबल दिखा देगा। पेबल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 20/4 तक हमने उसको कोई पेमेंट नहीं कराई। अगर मैं यहाँ पर 25-26 कर देता तो मुझे कोई भी एंट्री दिखाएगा ही नहीं। ये दिखा रहा है इसका पेबल, इस बिल की पेमेंट हो गई, इस बिल की पेमेंट हो गई। इस बिल में आपका बिल 1 लाख का था, लेकिन 39,000 आपने कितने की पेमेंट कर दी है? 39,550 रुपये की पेमेंट कर दी। ये कैसे आया है? ये इंटर मारने के बाद आया है। ठीक है, हाँ। और ये होता है बिल वाइज, एक होता है हमारा बिल रेफरेंस डिटेल। अगर मैं इस टॉपिक पे क्लिक करूँगा तो मैं किसी एक बिल के रेफरेंस की पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकता हूँ कि बिल नंबर 101 में इतने अमाउंट का था, इतना पैसा हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रेफरेंस को कर सकते हैं। क्लियर है? आगे समझ में? तो ये हमारा टॉपिक कौन सा था? हाँ, एडजस्टमेंट लिखा नहीं था वो। तो ये हमारा क्या टॉपिक कहलाता है? ये हमारा आउटस्टैंडिंग एनालिसिस था, जिसके अंदर हम पार्टी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। क्लियर है? मैंने पार्टी बनाई थी, उसको नो कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने नई पार्टी बनाई थी, उसको नो कर रखा है। सब पे यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद उसमें फिर यूटिलाइज में जाके कुछ करना पड़ेगा उसको? कुछ नहीं कर, वो मैं बता दूँ, कुछ नहीं करना है।